गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रतीक्षा कैलर फ्रॉम स्मिथ अग्रीकल्चर स्कूल। अपना चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेते हैं। आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज चैप्टर नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, इस चैप्टर में अपन वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा वेदर। वेदर में क्या क्या आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी डिग्री आती है, सेल्सियस आते हैं, क्या क्या आता है। फिर आएगा क्लाइमेट, फिर नेक्स्ट आएगा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। उसमें जैसे कि पोलर रीजन आता है, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर अपना टॉपिक को इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं वेदर से। इन फिगर 7.1, ये फिगर आपको दे रखा है 7.1। ये सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर में एक वेदर की रिपोर्ट दे रखी होती है। We find that the daily weather report carries information about the temperature. जो वेदर की इंफॉर्मेशन होती है, वेदर की जो न्यूज होती है, उसमें क्या क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में देता है, ह्यूमिडिटी देता है, रेनफॉल के बारे में ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इट इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि ना, अपनी जो अपने आसपास में जो एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी। अपन बोलते हैं ना, जब बारिश आती है तो आपको चिपचिपा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उमस हो जाते हैं, अपन ऐसा बोलते हैं ना। तो वो क्या है, ये वो है ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक्टिविटी 7.1 देखो क्या बोलता है। What are the weather report of the last week from any newspaper? जो लास्ट वीक की कोई भी ना वेदर की रिपोर्ट है, आप उसको न्यूज़पेपर से कट करो। इफ यू डू नॉट गेट न्यूज़पेपर एट होम, borrow from your neighbor or friend and copy these report in your notebook. अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप आसपास से किसी से लेके उसकी रिपोर्ट लिख सकते हो। You can also collect weather report from a library. Paste all the cut out on a white sheet or a chart paper. आपके ऊपर क्या करना है, चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट करना है। Now record the information from the weather report collected by you. The first row is just a sample. Fill all the column according to the data in the chart that you have prepared. देखो आपको क्या क्या मिलता है, उसमें डेट मिलेगी अलग अलग, अलग अलग डेट पे, जैसे टेम्परेचर क्या था, ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, या फिर उसकी ह्यूमिडिटी कितनी थी उस दिन, और मतलब कम ह्यूमिडिटी और सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी क्या थी, और रेनफॉल कितनी होती है, ये सारे अपन को देखने होते हैं। और आपको सारी चीजें अपन को रिपोर्ट में भी मिलती है। देखो जब अपन ऐसे देखते हैं ना, तो हर एक दिन अपन को टेम्परेचर अलग मिलता है, ह्यूमिडिटी अलग मिलती है, और बारिश भी कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। यानी कि हमेशा जो टेम्परेचर होता है या ह्यूमिडिटी होती है, सब क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सेम। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. ठीक है, ये सारी जब चीजें होगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमें वेदर के बारे में पूछा जा रहा है। The temperature, humidity, and other factors are called elements of weather. वो क्या बोला जाता है, वेदर का एलिमेंट। किस किस को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को। The weather of a place changes day after day and week after week. यानी कि एक जगह पे जो वेदर है या वो थोड़े थोड़े दिनों में चेंज होगा, या फिर वीक मतलब 1 वीक से दूसरे वीक में टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो भी है सब वेदर चेंज होता जाएगा। दैट इज वाई वी ऑफ्टन सेज टुडे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड। आज तो बहुत ज्यादा नमी है, या अपन ऐसे बोलते हैं आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, या अपन सर्दियों में बोलते हैं आज बहुत ज्यादा सर्दी है, ऐसे बोलते हैं ना। The weather is a such complex phenomena that it can vary over very short period of time. यानी कि वेदर एक ऐसी चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंज होती रहती है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड स्टार्ट रेनिंग हैविंग। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि सुबह तो बहुत तेज धूप होती है, फिर अचानक से कैसे बादल आ जाते हैं, फिर बारिश होना स्टार्ट होती है। यानी कि वेदर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। Or a heavy rain may vanish in a matter of minute and give way to bright shine. और अचानक से थोड़ी सी देर 2 मिनट बारिश आई और फिर अचानक से वापस धूप आ गई, ऐसा होता है ना। You must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. इसलिए वो easily अपन को नहीं पता चलता है। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature
टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग ऑन दिस डे एट शिलोंग मेघालय। यानी कि देखो अगर अपन इस टेबल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी कि 3 अगस्त 2006 में देखो ये रहा सबसे ज्यादा टेम्परेचर था और सबसे कम टेम्परेचर कब था 9/8/2006 में। यानी कि टेम्परेचर चेंज होते रहता है, यानी कि इतने से दिनों में टेम्परेचर इतना कम हो गया और इतने दिनों में टेम्परेचर इतना ज्यादा। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are record and यानी कि हर रोज कभी ज्यादा टेम्परेचर होता है कभी कम हो जाता है। There are several there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometer। यानी कि जो टेम्परेचर को नोट किया जाता है उसके लिए थर्मामीटर होता है। उस थर्मामीटर का नाम क्या होता है मैक्सिमम। ये पूरा एक नेम है, ठीक है, याद रखना। सिर्फ थर्मामीटर यूज मत करना, पूरा यूज करना मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। आप बता सकते हो कि पूरे दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है और सबसे कम टेम्परेचर कब होता है। ऑब्वियसली जब रात होती रहती है तो रात को ठंडा होता रहता है अपना जो एरिया अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस वजह से जो टेम्परेचर कम होगा कब होगा रात को और ज्यादा कब होगा मॉर्निंग में या फिर डे आफ्टरनून में, मतलब डे में। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून और द मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी कि बहुत सुबह सुबह पता है रात को भी टेम्परेचर से मतलब धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जब सुबह होती है ना अर्ली मॉर्निंग में तब सबसे कम टेम्परेचर हमें मिलता है। कैन यू now understand why in summer we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning। यानी कि अपन को दिन में कितनी गर्मी लगती है और सुबह सुबह अपन को ना सर्दी लगती है। अगर अपन टेरेस पे सोते हैं या फिर कहीं पे भी सोते हैं अपन को सुबह सुबह ना हल्की हल्की सी सर्दी लगती है, ऐसा होता है ना। What about the times of sunrise and sunset? आपको जो सनसेट और सनराइज का टाइम क्या है? You know that in winters it become dark early and you do not get much time to play। आप सबको पता है सर्दी में बोलते हैं ना कि ना सर्दी में जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये भी चेंज होता रहता है। Are the days shorter in winter than in summer? Try to find out yourself by completing the project। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। यानी जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना वो हर रोज वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। The record of the weather have been preserved for the past several decades। कि बहुत सालों तक इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व मतलब अच्छे से संभाल के रखा जाता है। These help us to determine the weather pattern at a place। यानी कि इससे हमें वेदर का पैटर्न पता चलता है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place। यानी कि जब 25 ईयर तक हम एक वेदर को नोटिस करते रहते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ की जो प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। इफ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। यानी कि अपन बोल अब बहुत टाइम तक जो एक प्लेस पे अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अभी क्या चल रही है गर्मियाँ चल रही है या फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है अभी क्या रहेगा हॉट रहेगा। So there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climatic of the place is hot and wet। अगर उसी प्लेस पे गर्मी के साथ बारिश आती रहेगी तो अपन क्या बोलेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है हॉट के साथ साथ वेट भी है। यानी कि मतलब गर्मी भी रहती है और साथ में गीला भी होता है। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India। यानी देखो यहाँ पे ना क्लाइमेटिक कंडीशन दे रखी है श्रीनगर की यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, ठीक है, यानी कि केरला की। जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी कि जब पूरे दिन में मिनिमम टेम्परेचर इतना था पूरे मंथ में जैन के और जैन में पूरे मंथ में ज्यादा टेम्परेचर क्या था ये था, ठीक है। वैसे ही रेनफॉल का मतलब मिलीमीटर में होती है तो ये ऐसे हुई थी और वही केरला में भी सारा टेम्परेचर दे रखा है। देखो अगर टेम्परेचर कम होगा ना तो सर्दी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्मी होगी, ठीक है। द मीन टेम्परेचर
for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperature recording during the month. यानी कि हमें दोनों में मीन टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों टेम्परेचर में जो सबसे मतलब बीच वाला जो टेम्परेचर ना उसको लेते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. That given the mean temperature, इस समय mean temperature मतलब mean temperature क्या होता है, लगभग लगभग यही रहता है, उस temperature का पता चलता है. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir and Thiruvananthapuram in Kerala. इन दोनों के बारे में इसमें दिया गया है. By looking table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. अपन को इसके देख के आपको इजीली पता चल सकता है कि जम्मू कश्मीर का और केरला के टाइम में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है. देखो यहाँ पे तो सिर्फ 4.5 दे रखा है मैक्सिमम में, और यहाँ पे कितना देगा 31.5. यानी कि अगर जनवरी में जम्मू कश्मीर में सर्दी है तो केरला में क्या है, गर्मी है. मतलब इतनी मतलब ऐसे कि मतलब जितनी सर्दी जम्मू कश्मीर में उतनी सर्दी केरला में नहीं है. क्या दोनों में टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस. Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. यानी कि जैसे और भी किसी अपन एरिया में देखें, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में क्या होता है कि मतलब साल में मोस्टली जब पार्ट होता है उसमें गर्मी ही रहती है, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन सर्दियों में विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, जो कि सिर्फ 3 मंथ ही होती है, the temperature is quite low. इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है ताकि तुमसे सर्दी हो. दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. और आप सबको पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है. दिस इज अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट. यानी कि क्या है, थोड़ा सा डेजर्ट वाला क्लाइमेट रहता है. इट इज हॉट एंड ड्राई, यानी कि गर्मी भी होती है और सूखा भी होता है. द नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया रिसीव रेन फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. जो नॉर्थ इंडिया होता है ना, वहाँ पे बारिश आती रहती है. देखो ईस्ट यहाँ पे होता है, वेस्ट यहाँ पे होता है, नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे. यानी कि नॉर्थ इंडिया होता है ना, यहाँ पे बारिश आती रहती है. Therefore, we can say that the climate of the north east is wet. यानी कि अपन बोल सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है ना, यहाँ पे जो भी ना एरियाज आते हैं, जो भी सिटीज वगैरह आती है, यहाँ का जो यहाँ पे क्या होती है, बारिश भी होती रहती है. अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय. आज मैंने आपको जो भी रीड कराया उसको अच्छे से रीड